डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक आसान तरीका ये है कि तुम उस कार्य के ऊपर हावी हो जाओ। अगर तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इतना पढ़ो उसको, इतना टेंशन लेके मत पढ़ो, कुछ नहीं है वो, ठीक है। और जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे, कम की है पढ़ाई तो कर दी होगी शुरू, लेकिन कम कर रहे हैं मेहनत, तो इस 1.5 महीने में इतनी मेहनत कीजिए विदाउट एनी टेंशन। परिणाम की चिंता छोड़ दो, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, नंबर तुम्हारे आएंगे, पास तुम हो जाओगे। अब ये सोचना है कि हमें अपनी परसेंटेज कैसे इंप्रूव करनी है। 12th वालों की 10th में जितनी भी परसेंटेज थी, सपोज दैट किसी की 60 थी, ठीक है, 60 से नीचे नहीं आनी चाहिए 12th में, उससे ऊपर ही आनी चाहिए 75, 85। जब जो आपने 10th में कमाया है उसका मूल्य 12th वाला पे करेगा आगे, क्योंकि भविष्य में क्या है कि आप रिटर्न एग्जाम में भी बैठोगे तो उसकी भी मेरिट बनेगी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के उसमें आपके। अब मान लें कि आप 2 बच्चों ने साथ साथ पास किया, इनके भी 297 आए, इनके भी 297 आए, प्रवेश परीक्षा होती है आए, तो आप उनकी मेरिट कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों तो समान है, दोनों का चयन कर नहीं सकते, एक का लेंगे। तो एक को सिलेक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपका पीसीएम ग्रुप है, बायो ग्रुप है, उसके नंबर जांचेंगे। कॉमन सब्जेक्ट देखेंगे, जिस नंबर में जिस एक प्रायोरिटीज होती है, हो सकता है फिजिक्स को पहले मत दे, फिजिक्स को रखें, फिजिक्स में जिसके हाईएस्ट होंगे ठीक है सर। अदरवाइज जैसे टाई होता है ना क्रिकेट मैच में, क्या करते हैं, सुपर ओवर होता है ना, उस सुपर ओवर में बाहर हो जाओ, जिसने डंडा गिरा दिया, 11 विकेट ले लिए, वो जीत जाएगा। तो ये सब्जेक्ट्स हैं सुपर ओवर की जो बॉल्स है। तो आपको 10th और 12th में अब इसे फोकस करना है। 10th वालों के लिए मैसेज है कि आप लोगों की ये पहली परीक्षा है, फर्स्ट सीडी है। इस फर्स्ट सीडी में अच्छे परसेंटेज लाओगे तो 12th में और अच्छा इंप्रूव करो। ये नहीं कि हमें जस्ट पास होना, तो सभी हो जाते हैं आजकल, लेकिन परसेंटेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे करिकुलम में बहुत सारा कंपटीशन है आपका। अब मेरा जो संस्थान है उसमें 4 ब्रांचेज हैं बेसिकली, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप छोटी छोटी ऐप के बारे में सुनते होगे कि बच्चे ने ऐप बना दी, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे एप्पल माइनस सेव, इंग्लिश में कोड करा ना, हिंदी में हमने तो सेव हो गया। अब कंप्यूटर में एप्पल पाइथन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, उसका कोड अलग होगा। इसी से बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं, और इस तरह के जो सिस्टम चल रहे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, उसके सिस्टम के माध्यम, उसका जो प्रोग्राम बनाया होता है उसके माध्यम से यहाँ पर रिसीव हो रहा है सिग्नल। तो इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियर जितनी भी मशीनें बन रही है, सरिया बनी हुई है, इस सरिया को शेप में कौन लाया, मैकेनिकल इंजीनियर लाया। बड़ी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनियां, वहां पर आपकी जॉब है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल बिना सिस्टम के, बिना बिजली के कुछ नहीं चलता। तो हर विभाग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आवश्यकता होती है। इवन आपने बड़ा होटल देखा है कोई रिसोर्ट वगैरह के बारे में, तो इंजीनियर होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक बार का विजिट का 5,000 रुपये चार्ज करता है। अगर आपने ऐसे 10 रिसोर्ट एक महीने में कर लिए, 50,000 रुपये डायरेक्ट इनकम है आपकी। पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम। सिमिलरली आपका है सिविल इंजीनियरिंग, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, कहाँ पर खिड़की बनेगी, कहाँ पर ब्रिज का साइज देखा है ना, कितने बड़े बड़े उसके क्या बनाए जाते हैं, सपोर्ट बनाए जाते हैं ना, कितना उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सारी चीजों का निर्धारण, उसका डिजाइन कौन करता है, सिविल इंजीनियर। ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं तो ये डिप्लोमा, लेकिन एक ये है कि 3-4 सालों में उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक वर्ष 750 पद, करीब कभी 650, कभी 750 पद सिर्फ जूनियर इंजीनियर के लिए आ रहे हैं। अब वो जूनियर इंजीनियर के लिए जो अहर्ता होती है वो है डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। तो आपके पास गोल्डन चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ वही चीज करो, लेकिन वहां आके भी आपको अच्छा करना है, पढ़ाई करनी, तब जाके सफलता मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा करने के लिए वो 10th होता है, 10th पास होना चाहिए, चाहे किसी भी विषय से। ऐसा कुछ नहीं कि गणित नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे, कोई भी कर सकता है। 12th में जो पीसीएम ग्रुप के कितने हैं यहाँ पर, पीसीएम है यहाँ पर 2 बच्चे हैं, 3। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहोगे तो आपके लिए 2 साल का होगा ये कोर्स। उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया था डायरेक्ट, उसको बोलते हैं लेटर एंट्री। बायो ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप 12th के, उनके 3 साल का होगा, 10th के लिए भी 3 साल का होगा। सालाना फीस 35,000 है, एनुअल फीस। इस फीस को आप थोड़ा करके भी दे सकते हैं।
SC/ST का कोई बच्चा कैंडिडेट है, अगर उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो आय प्रमाण पत्र जमा करके पूरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ्री में पढ़ेगा पूरी क्लासेस को, SC और ST। और आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आप सबसे पहले क्या करो, बोर्ड के एग्जाम्स दो, एग्जाम्स को अच्छे ढंग से क्लियर करो। उसके बाद एक बात मेरी भी रखना कि हाँ सर ने हमें वेलकम किया था। आप सभी लोग वेलकम हो, चाहे साथ में आओ चाहे अकेले आओ, बस से आओ, कैसे भी आओ, अपने पेरेंट्स के साथ आओ या शिक्षकों के साथ आओ। आप हमें फोन कर दीजिएगा स्टेशन पहुंचे कि हम आ गए, हम आपको खुद पिक करने आएंगे, आपको वहाँ ड्रॉप भी करेंगे। आप उस संस्थान को देख के जाओ कि तकनीकी शिक्षा होती क्या है। मैं एडमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर थोड़ा भ्रमण करोगे, चीजों को देखोगे तो एक्सपोजर माइंड में आएगा, खुलेगा दिमाग कि हमने नई चीज देखी। जैसे आप ये देख रहे हैं ना सिस्टम के अंदर, तो आपको एक साइकोलॉजी, डिप्रेशन, इन चीज, एंटी डिप्रेशन, कैसे हम बचें डिप्रेशन से। हम लोगों के समय में बेटा ये सब चीजें नहीं चलती थी ना, और शायद आज के बच्चों की पिटाई भी नहीं होती है। और हमारे जो साहब होते थे, मास्टर साहब, वो हमको इतना कूट देते थे हमारा डिप्रेशन वैसे भाग जाता था ना। इस पीठ में कितने लाल छत्ते होते थे निशान, शाम को हम घर में डर के भी नहीं दिखाते थे, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स को दिखाते, पापा देखो माँ साहब ने मारा है, वो माँ साहब के पास नहीं जाते, हमको और कूटते कि तूने ही कुछ गलत किया हो ना। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है बेटा जीवन बिताने के लिए ना। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड एंड आप लोग 17, 18, 19, मैक्सिमम 19 के हो गए। तो जो एज का डिफरेंस है ना, वो अनुभव लेके आया हूँ कि मैंने वो जीवन में नहीं कर पाया। मैं 59% से हाई स्कूल पास हूँ। मैं आज तक अपने मन में खिचड़ी पकाता हूँ। अगर मैंने उस समय पढ़ लिया होता, मैं सपने में देखता हूँ 95% से पास हो गया, लेकिन मैं परसेंटेज बढ़ा सकता हूँ अपनी 12th की नहीं बढ़ा सकता हूँ। और दिस इज योर गोल्डन चांस एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद नहीं आएगा 10th 12, बस यादें रह जाती हैं, बाकी कुछ नहीं। वो मेरी दोस्त थी, वो मेरा दोस्त था, अरे हम स्कूल में ऐसे घूमते थे, ये कूदते थे। अब आया कैरियर बनाने का समय, ठीक है। तो दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, सभी उत्तराखंड के स्कूल के बच्चों के लिए, कि आप लोग इस जो अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, आयोजित होने वाली है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे, ठीक है। और ताकि आपका जीवन यापन आगे चल के अच्छा हो। कुछ भी कठिनाई जीवन में आए उसको फेस करो, फेस करना बहुत। कई लोग थे, एक अब्राहम लिंकन थे, राष्ट्रपति अमेरिका के, उनके यहाँ लाइट नहीं थी, वो जुगनू होते ना, एक शीशे में भर के बोतल, कांच की बोतल में भर के उससे पढ़ाई करते थे। रिसोर्स कुछ नहीं था। इससे पहले भी मैंने कहानी बताई थी ना, हल्द्वानी में एक कबाड़ उठाता था लड़का, दिन भर कबाड़ उठाता था, रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था। 85% से हाई स्कूल पास हुआ। पता नहीं कैसे आ जाती थी ताकत, दिन भर धूप में नंगे पांव घूमना। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो आपके अंदर भी है। आपके पास माता पिता का सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच।